राधे राधे दोस्तों। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जितना ज्यादा इंसान पाता है उतना ही ज्यादा क्यों चाहता है? उसकी चाहत बढ़ती जाती है। दोस्तों, लालच एक ऐसी आदत है जो कभी खत्म नहीं होती। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं था। और फिर उसकी मुलाकात होती है भगवान श्री कृष्ण से। मुलाकात कैसे होती है, किस रूप में होती है, इसे समझते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। दोस्तों, एक नगर में मोहन नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास घर था, व्यापार था, बहुत सारे धन थे, नौकर चाकर सब कुछ था। लेकिन वह हमेशा ज्यादा चाहता था, इससे भी ज्यादा चाहता था। धीरे धीरे मोहन बदलने लगा। अब वह गरीबों की मदद नहीं करता, कर्मचारियों को कम वेतन देता, हर समय सिर्फ पैसे के बारे में सोचता। फिर लोग उससे दूर होने लगे और एक दिन अचानक उसके व्यापार में काफी नुकसान हो गया। धीरे धीरे उसका धन खत्म होने लगा। अब उसे समझ में आ रहा था कि क्या करें। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि मेरा बिजनेस डूबता जा रहा है, अब हम क्या करें। और इसी टेंशन को लेकर वह रात में जाग रहा था, सो नहीं पा रहा था। फिर मंदिर में गया, मंदिर में बैठा रो रहा था। क्या करे, उसके दिमाग काम नहीं कर रहे थे। दिमाग में अजीबो गरीब विचार आ रहे थे। तभी अचानक मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया और सामने खड़े दिख रहे भगवान श्री कृष्ण। मोहन दौड़ करके पैर पकड़ लेता है, कहता है, प्रभु मैं खुश क्यों नहीं रह पाता? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि तुमने संतोष को छोड़ दिया है। मोहन चौंक गया। फिर भगवान श्री कृष्ण उसे खेत में ले गए। वहां एक किसान खुशी से काम कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस किसान को देखो, इसके पास कम है लेकिन यह खुश है, अपने खुशी में गाना गा रहा है, अपना काम कर रहा है। फिर कृष्ण भगवान उसे मधुमक्खियों के छत्ते के पास ले गए और बोले, मधुमक्खियां जरूरत भर ही शहद इकट्ठा करती हैं, अधिक शहद नहीं इकट्ठा करती। संतोष ही असली धन है। मोहन बोला, प्रभु संतोष कैसे आता है, संतोष को कैसे पाया जाए? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इन 3 बातों को अपना लो। पहली बात, जो है उसके लिए धन्यवाद देना सीखो। दूसरी बात, जरूरत और लालच में अंतर समझो। तीसरी बात, दूसरों की मदद करना शुरू कर दो। फिर अगले दिन से मोहन बदलाव शुरू किया। अब वह कर्मचारियों की मदद करने लगा, गरीबों को दान देने लगा, परिवार के समय समय बिताने लगा और धीरे धीरे उसकी खुशी वापस आने लगी। दोस्तों, कुछ महीनों के बाद मोहन फिर सफल हो गया, लेकिन इस बार वह लालची नहीं था। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी का संदेश क्या है? संतोष से बड़ा कोई धन नहीं होता है। याद रखिए, जिसके पास संतोष है वही सबसे बड़ा इंसान है। तो दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो धन के पीछे भाग रहा है, उसका जीवन असंतुष्ट है, तो ये कहानी उस तक जरूर पहुंचाइए। हो सकता है इस कहानी को सुनकर उसका मन बदल जाए, उसकी जिंदगी बदल जाए। राधे राधे दोस्तों।